चलिए तो अब अपन देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो कांग्रेस का नाम दादा भाई नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में की थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में 1885 में बंबई में हुआ था। तो इसके शुरुआत के 8 अधिवेशनों को याद रखने की ट्रिक क्या है? बकमई, यानी कि बंबई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, और उसके बाद फिर से बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो बकमई ये इनका क्रम है। तो 85, 86, 87, 88, 89, 90 ऐसे चलते रहेंगे। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। कलकत्ता कहाँ पर हुआ? बंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है 1886 में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं और सर्वाधिक बार यही बने थे, 3 बार इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अगला है तृतीय अधिवेशन 1887 में, 1887 में मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है 1888 में, और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं इसके। वहीं पांचवा अधिवेशन 1889 में होता है। कहाँ पर होता है? फिर से बंबई में होता है, और विलियम वेडरबन इसके दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, और ये 2 बार इसके अध्यक्ष बने थे। वहीं छठा अधिवेशन 1890 में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बने थे। अगला देखते हैं 1896 में। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें क्या गाया जाता है? वंदे मातरम गाया जाता है। खास बात क्या है कि 1896 में जब दोनों कलकत्ता में ही हुए हैं। 1911 वाला भी जब जन गण मन गाया गया कलकत्ता में हुआ। 1896 वाला कलकत्ता में ही हुआ जब वंदे मातरम गाया गया। 1896 में जब वंदे मातरम गाया गया तब इसके अध्यक्ष कोई एक मुस्लिम व्यक्ति थे। वहीं 1911 में जब जन गण मन गाया गया तो एक हिंदू देवी देवता के नाम के एक व्यक्ति थे। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला श्यानी द्वारा की गई, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, गाया गया। वहीं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी, और वो जन गण मन गाया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन बहुत फेमस है। 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार या बंग भंग आंदोलन को पारित किया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन। अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर तीसरी बार अध्यक्ष बनते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर स्वराज शब्द को अपनाया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने की, जो कि किसके थे? नरम दल के नेता थे। और यहाँ पर गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाते हैं। लाला लाजपत राय को गरम दल अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1908 का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया 1908 के मद्रास अधिवेशन में। अगला देखते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की, और यहाँ पर मजे आ गए क्योंकि कांग्रेस एक हो गई और मुस्लिम लीग भी साथ आ गई, और यहाँ पर कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन को अपना लिया। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1918 का बंबई अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्षता हसन इनाम करते हैं, और कांग्रेस का द्वितीय विभाजन यहाँ पर माना जाता है 1918 में। इसके बाद 1923 का दिल्ली अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद ही, और सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे अबुल कलाम आज़ाद। तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में पहली बार अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, नाम ग्राम है लेकिन ग्राम में नहीं हुआ था। पहली बार गांधी जी और एक बार सिर्फ अध्यक्षता करते हैं बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने। 1925 का कानपुर अधिवेशन, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, जो स्वतंत्रता के बाद पहली महिला राज्यपाल भी बनती है उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की भी। अगला देखते हैं
1929 का लाहौर अधिवेशन, तो अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता की, स्वराज की घोषणा की जाती है और रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाता है। अगला है 1931 का कराची अधिवेशन, अध्यक्षता की है सरदार पटेल ने और यहाँ पर मूल अधिकारों को रखा है सामने जवाहरलाल नेहरू ने, तो मूल अधिकारों की मांग की गई। अगला देखते हैं 1934 का बम्बई अधिवेशन, राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। 1937 का फेज 4 अधिवेशन, फिर से अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। फेज 4 गांव में, फेज 4 महाराष्ट्र में है और इसमें ग्राम सभा का गठन किया गया। फेज 4 अधिवेशन 1937। 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है। अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में है और यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस में से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन बाद में इस्तीफा देने के कारण इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। इसके बाद अधिवेशन ना होने के कारण लगातार 1946 तक अध्यक्ष बने रहते हैं, 40 से 46 तक अबुल कलाम आजाद, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद हो गए। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस का फिर विभाजन होता है जिसमें एक इंदिरा गांधी का दल और एक कामराज का दल हो जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी का दल प्रबल होता है और कामराज का दल फिर खत्म हो जाता है। अब अपन देख लेते हैं कांग्रेस को किसने क्या कहकर पुकारा। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके पतन में मदद करूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। वंदे मातरम जिन्होंने लिखा उन्होंने बोला पद के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संस्था है। बरसाती मेंढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती। लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। अश्विनी जी ने कहा था कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक मेला है, तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है। वहीं महात्मा गांधी ने कहा था मैं एक मुट्ठी भर बालू से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी समाप्त कर देनी चाहिए।